हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन रिग्रेशन का सेकंड पार्ट, जो टोटल करीब करीब ये मान लीजिए 150 क्वेश्चन के करीब है, जो पिछले 15 सालों के अंदर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हाफ पोर्शन हो गया था, 70 क्वेश्चन के नियर अबाउट हमने कर लिए थे। तो अभी हम इसका करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन है और करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे भाई 70, उसके आगे के देखते हैं। ये आपको इकट्ठी पीडीएफ जो है कंप्लीट ये आपको मिल जाएगी। हाँ जी, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डाइविएशन ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन इन द वेरिएबल आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो हम करते हैं ये किस चीज के लिए करते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना कॉन्करेंट डाइविएशन का, जिसके अंदर हम प्लस देखते हैं, माइनस देखते हैं, कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, तो हम किस चीज के लिए देखते हैं, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए देखते हैं। बस ये पूछा था कि ये जो मेथड है किस चीज का मेथड है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो एक वैल्यू होती है, कोई यूनिट थोड़ी होती है, मीटर सेंटीमीटर थोड़ी होता है। तो इंडिपेंडेंट होता है यूनिट से, इंडिपेंडेंट होता है यूनिट से, इसके अंदर कोई भी यूनिट जो है नहीं होती। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद है इन केस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक कोरिलेशन। इसमें कैसा कोरिलेशन है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे, ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्टेंस कम कवर होएगी। ठीक है, ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्टेंस कम कवर होएगी, ब्रेक कम लगाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होएगी। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है इनके बीच में। जो स्पीड होती है ना ऑटोमोबाइल की और डिस्टेंस है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर जोर से ब्रेक दबा दी तो डिस्टेंस कम होगी, ब्रेक कम दबाई डिस्टेंस ज्यादा कवर हुई। ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप है, ये इज नॉट पॉसिबल। चेक करते हैं, देखो अब ये बताओ, जो आर स्केयर है, आर का स्केयर जो है, तो यहां से तो नेगेटिव आ जाएगा। अब आर का स्केयर थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, आर का स्केयर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये कह रहा है नॉट पॉसिबल है, तो सही कह रहा है, ये तो पॉसिबल तो है ही नहीं, पॉसिबल तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है, क्योंकि आर का जो स्केयर है कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता, आर का स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कहता है नॉट पॉसिबल, हाँ नॉट पॉसिबल है, सही कह रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन द, किसके बीच में रैंक कोरिलेशन होता है, -1 1 के बीच में, और ये -1 और 1 इंक्लूड भी होता है। रैंक कोरिलेशन है -1 और 1 के बीच में होता है, और ये इंक्लूड भी होता है -1 एंड 1। ठीक है, सिंपल जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। उसके बाद है टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, मीन पे। सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मीन पे इंटरसेक्ट होता ही है। नेक्स्ट है द टू लाइन, दो लाइन दे रखी है और ये बताना वाई ऑन एक्स लाइन कौन सी है। तो हमने लास्ट क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो ये भी इसी तरीके से है, वाई ऑन एक्स बताना, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या करते हैं, इसको वाई ऑन एक्स अगर मानते हैं, इसको वाई ऑन एक्स मानते हैं, तो वाई इक्वल टू -1/2x प्लस का 5/2, इसको मानते हैं एक्स ऑन वाई माना तो x इक्वल टू -3/2y प्लस का 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक से कम है, 3/4 है, तो एक से कम है तो हमने सही मानना है। तो इसमें बताना था वाई ऑन एक्स, ये वाई ऑन एक्स है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक्स ऑन वाई ऑन एक्स बताना है, तो जो वाई ऑन एक्स है वो आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई एक से कम है तो ठीक है, एक से ज्यादा है तो उनको पलट देंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कोरिलेशन टू रिग्रेशन लाइन, ये दे रखी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। अब देखो, अगर हम इसको y ऑन x माने और इसको माने x ऑन y, तो इनकी मल्टीप्लाई तो ज्यादा होगी एक से, तो ये तो उल्टा मानना पड़ेगा, तो इसको तो मानना पड़ेगा x ऑन y, तो x इक्वल टू आ गया 1/3y, ये मानना पड़ेगा y ऑन x, ये आ गया y इक्वल टू 6/8x। तो अब इनकी मल्टीप्लाई क्या है, एक से छोटी है, तो क्या निकालना आपको, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 का रूट 1/2,
और 0.5 जो है आपका आंसर बन जाएगा। 0.5 आंसर बन गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। y ऑन x ऑन y जिनका मल्टीप्लाई एक से कम आ रहा है वो तो सही है, सही है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट? ओरिजिन से। स्केल पे तो डिपेंडेंट होता है और ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, if the correlation coefficient between the variable x and y इतना, then the coefficient of correlation between, इनके बीच में बताना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनके साइन देखने होते हैं, तो साइन अलग है तो ये आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों के साइन सेम है तो सेम आंसर, अपोजिट है तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू होता है किसके? आर के। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? आर होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नंबर दे रखे हैं और इनका जो कोफिशिएंट जो है वो बताना क्या होगा, कोफिशिएंट बताना क्या होगा। ठीक है, कार्ल पीयर्सन का कोफिशिएंट बताना इसके अंदर क्या होगा। तो इसको बेसिक से करेंगे तो देखो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कुछ जुगाड़ इसका देख सकते हो, और कोई जुगाड़ हम देख सकते हैं इसका, इंक्रीज डिक्रीज, बेसिक से करना ही पड़ेगा भाई, ये तो और कोई इलाज तो इसका दिख नहीं रहा। -3, अच्छा देखते हैं, सीधा सोल्व ही करते हैं। अभी बताओ, एक जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है? अगर हम फॉर्मूला लगाएं कौन सा, समेशन, ये देखो इनका सम कितना है, समेशन एक्स, इनका सम है 0, इनका सम तो 0 नहीं है, ये तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। चलो समेशन एक्स तो 0 आ गया, ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, मान लो कोई बात नहीं 0 नहीं आया। अच्छा समेशन एक्स वाई, इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। अभी बताओ जो आपका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाय में एन, समेशन एक्स समेशन वाई बाय में एन, तो अभी बताओ ये पोर्शन भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब तो सारे 0 हो गया, इसका मतलब तो सारा ही 0 हो गया। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देखा समेशन एक्स वाई भी 0 आ रहा है और समेशन एक्स भी 0 आ रहा है, तो अगर फॉर्मूला जो हम रखते हैं उसके अंदर ये दो चीजें 0 आ गई तो सोल्व करेंगे तो पूरा ही 0 हो गया, आंसर आ गया, तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेंथी क्वेश्चन देखो कम ही आते हैं एग्जाम में, कंसेप्ट वाइज का क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर बतानी है और एन ये दे रखा है, आर ये दे रखा है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है क्या, प्रोबेबल एरर जो होता है वो होता है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर बाय में √n, ये होता है। तो 2/3 आर तो ये दे रखा है, इसका स्क्वायर 1 माइनस में 4/10 और इसका √6, तो इसको कट करते हैं तो ये 3 पे, ये हो गया 6/10 डिवाइड बाय 9, तो आपका आंसर कितना बन गया, आपका आंसर बन गया 1/15, और 1/15 करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके अंदर बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। ठीक है, प्रोबेबल एरर है और ये चीज आपको दे रखी है, तो यहाँ से पहले स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया और फिर स्टैंडर्ड एरर का जो है फॉर्मूला आपने लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस ये बताना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस में, अच्छा अब रिपीट कितने नंबर है, रिपीट रिपीट रिपीट, इसमें तो एक नंबर इधर रिपीट हो गया, एक नंबर इधर रिपीट हो गया, एक नंबर इधर रिपीट हो गया, 3 नंबर रिपीट हो गए। वैसे रिपीट वाला पोर्शन अब सी फाउंडेशन से हट चुका है, वैसे ना के बराबर ही है। ठीक है, बट पहले होता था तो उसमें क्या करते थे कि जितने रिपीट हो रहे हैं ना उतनी बार एम को पुट करते थे। ठीक है, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3, तो 3 बार वाला तो एक ही केस है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
एक ही केस है, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता था, m को बार बार इसको पुट करना पड़ता था, ठीक है। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 16 16 2 बार, 18 2 बार, 15 2 बार, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जितने नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतना आपको यह जो है पुट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए बाकी, हाँ ठीक है, 3 बार पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो 2 2 पुट करना पड़ता है और 3 बार, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस में समेशन डी स्क्वायर 6 समेशन डी स्क्वायर एन और एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाते हैं अगर ये 30 हो गया, ये 10 हो गया और ये 990 हो गया। तो 3 से 330 और 6 से 55, तो एलसीएम लिया तो 54 डिवाइड बाय 55 आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, दोबारा देखो एक बार, शायद से कुछ गड़बड़ करी है। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 30 और ये आ गया 990। तो 0 से गया 0, 0 से गया 33 पे, 3 से गया 2 पे, 3 से गया 11 पे, 9/11 आ गया। 9/11, 9/11 का आंसर जो मतलब हो गया वो क्या आ गया, ए आंसर 0.82 आ गया। 0.82 आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, एन की और समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिग्रेशन लाइन y ऑन x दे रखी है कार्ल पियर्सन से और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, ये बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस है मतलब ये, ठीक है। और अब ये बताओ, ये बताना है। अब ये जो है, ये जो है क्या होता है, पी वाई एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये बताओ मेरे को कि ये डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, पी वाई एक्स कितना है, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1, आर कितना है 0.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, और दोनों का स्केयर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अगर दोनों का स्केयर करेंगे, इनका वेरियंस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 का स्केयर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन, 2 लाइन दे रखी है, ये क्वेश्चन दोबारा से फिर आ गया, आपको बताना है। सो एक्स प्लस, अच्छा ये जो लाइन है ना x प्लस 2y, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये है y ऑन x, ठीक है। ये वाली है x ऑन y, तो ये जो लाइन है ये क्या है, y ऑन x है, ठीक है। अभी पीछे भी क्वेश्चन किया था, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, y ऑन x आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बता दीजिए। तो अगर हम बात करें इसको, अगर y ऑन x मानते हैं तो y इक्वल टू -2/3x और प्लस का 2/3, और इसको x ऑन y मानते हैं तो x इक्वल टू -3/4 y और 1, ठीक है। और इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो जो है 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, इनका मल्टीप्लाई जो है 1 से कम है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 0.5, तो 0.5 का रूट आ गया 0.71, और नेगेटिव नेगेटिव है तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाए। अगर दोनों कोरिलेशन कोफिश बी एक्स वाई एक्स नेगेटिव है तो ये भी जो है आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 6, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। अब ये तो बेसिक से करना पड़ेगा, और तो कोई इसका सोल्यूशन है नहीं, तो पूरा इसको बेसिक से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि वैल्यू इनमें से क्या है। सबसे पहले तो इनका क्या कर लो, डायरेक्ट मेथड से इसको कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं, और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। निकालना क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो फॉर्मूला है समेशन आर का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई बाय में एन
समेशन एक्स बाई एन समेशन वाई बाई एन डिवाइड बाई, ठीक है, समेशन एक्स स्क्र बाई में एन समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्र समेशन वाई स्क्र बाई में एन समेशन वाई बाई एन का होल स्क्र। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 9 8 30, 9 और 8 17, 17 और 8 25 और 5 30 और 30 60, तो ये तो 60 बाई में 5 माइनस में इनका टोटल ऊपर का बाद तो 15 हो गया, ये 5 आ गया, 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, ये 20 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 3 और ये आ गया 4, तो ऊपर तो 0 हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे वाले तो निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ भी आए तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा, ऊपर वाले 0 हो गया। तो हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया, बट बेसिक फॉर्मूले को जैसे ही सोल्व करना स्टार्ट करा तो ऊपर ही 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे लगाना वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा कोरिलेशन है। तो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि कोई जैसे अलग अलग कोई चीज, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका थ्योरेटिकल है वैसे, कोरिलेशन रिग्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशन, जिसमें कोई कैजुअल रिलेशन ना हो उसको बोलते हैं। बस ये मीनिंग याद रखना, ये मीनिंग याद रखना। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है ना, थ्योरी जो कोरिलेशन रिग्रेशन की दे रखी है, वहां पे आपको इसका मतलब पता चल जाएगा और इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस टू, स्कैटर डायग्राम किस चीज के लिए नहीं करता, वैल्यू निकालने के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती भाई इसमें, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती, बाकी तो काम आ जाता है। लीनियर नॉन लीनियर का पता चल जाता है, कोरिलेटेड है नहीं पता चल जाता है, किस टाइप का कोरिलेशन नहीं पता चल जाता है, लेकिन वैल्यू नहीं पता लगती। वैल्यू तो -1 है और 1 तो पता चल जाता है, बीच में 0 से 1 है या -1 से 0, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते एक्यूरेट वैल्यू का। कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, कोवेरियंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है कोवेरियंस, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट है, फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब देखो इनका तो सोल्व ही करना पड़ेगा और तो कोई इसका तरीका है नहीं, पूरा इसको बेसिक से निकालना पड़ेगा। करते हैं सोल्व। देखो x दे दिया, y दे दिया, तो 1 2 2 5 3 7 4 8 5 10, ठीक है। तो एक तो आप कर दो एक्स स्क्र वाई स्क्र और एक कर लो एक्स वाई, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 4 9 16 25 4 25 49 64 100, एक एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 2 10 21 32 50, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और इन सबका टोटल लिख रहा हूँ, तो इन सबका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 15 5 20 और 30 और ये 32, ये आ जाएगा आपका 49 और 114 113 113 और 25 138 138 और 4 142 242 और ये आ गया 53 55 65 115, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इससे फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स वाई बाई में एन समेशन एक्स बाई एन समेशन वाई बाई में एन डिवाइड समेशन एक्स स्क्र बाई में एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्र समेशन वाई स्क्र बाई एन और समेशन वाई का बाई एन का होल स्क्र। ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। तो फटाफट इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिए और देखिए क्या आंसर इसका आता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे सोल्व करना है। लेंथी क्वेश्चन देखो अभी तक एक ही आया है, हमने 95 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जो पूरा बेसिक से करना पड़ रहा है।
तो ये तो है 115 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं 5 माइनस ये कितना है 15 बाय में 5 ये कितना है 32 बाय में 5 डिवाइड ये कितना है समेशन एक्स स्क्वायर 55 बाय में 5 और ये कितना है 15/5 3 का स्क्वायर ये कितना है 242 डिवाइड बाय 5 माइनस y का सम 32/5। ठीक है, इसको सोल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो चला गया 3 पे, तो ऊपर तो कितना बचा 96 और 19 19/5 बचा ऊपर तो 19/5 बचा, नीचे हो गया 11 में से 9 गया 2, इधर तो √2 बचा, ऊपर तो 19/5 है, यानी कि 19/5 का जो वैल्यू है वो आ गया 3.8, नीचे √2 यानी कि 1.414 और इसकी वैल्यू और देख लो क्या आ रही है, तो ये आ गया 32/5 यानी कि 32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 और 40.96 और इसका रूट ये आ गया 2.7276 1.414 ये 0.361 तो आंसर नहीं है। एक बार ये चेक कर लो, इनका सम 4 25 49 64 100 242 तो ठीक है, ये 2 10 21 32 50 ठीक है, ये भी 5 और 2 7 7 14 28 ये भी ठीक है, और 25 25 50 ये भी ठीक है। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, दोबारा देख लो 115 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 23, ठीक है, और 23 में से गया, अच्छा ये इकट्ठा ही माइनस करा था, ठीक है, 3 96 115 में से गया 96 19/5 ठीक है, ऊपर तो 3.8 ओके है बिल्कुल, और नीचे बचा 11 और ये मीन हो गया 3 का स्क्वायर 9 2 का रूट, ठीक है, ये चीज भी। अगले वाला देखो 242 डिवाइड बाय 5 242 डिवाइड बाय 5 48/4 और 32/5 इसका स्क्वायर माइनस 48.4 और इसका रूट, सही है भाई सारा। लास्ट में थोड़ी गलती कर गए भाई, 985 हाँ ये आंसर आएगा, यहीं पे कोई कैलकुलेशन में गलती कर गए, यही आपका आंसर जो है आ रहा है, ठीक है, लास्ट में कोई गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में, ये आपके जो है क्वेश्चन का आंसर बन रहा है 0.985। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ा और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल जो है डायरेक्ट मेथड हमने फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इतना, कोवेरिएंस इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बतानी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो 0.5 है, कोवेरिएंस 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कैसे पता होगा, एक्स भी तो दिया होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन 95 के अंदर, अच्छा कोवेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.5 ठीक है, कोवेरिएंस, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, कोवेरिएंस तो आपको दे रखा है 16, अच्छा कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 16 या वेरिएंस ऑफ एक्स 16, ये क्वेश्चन पूरा है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो ये आपको अगर 16 दे रखा है तो ये 4 हो गया और y वाला बताना है, तो 4 से गया 4 पे, ये कितना आ गया 8 आंसर आ गया, हाँ जी 8 आंसर है, ये क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दिया, तो ये जो 16 है वेरिएंस भी दे रखा है एक्स का और कोवेरिएंस भी दे रखा है, तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द
टू लाइन y ऑन x x ऑन y इज क्या होता है x बार और y बार होता है, मीन होते हैं दोनों। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है गिवन दैट द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय, अच्छा वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है y ऑन x, ये दे रखी है आपको रिग्रेशन लाइन x ऑन y बतानी है, x ऑन y, अच्छा x ऑन y बतानी है, x ऑन y बतानी है। तो वेरिएंस जो है ये भी थोड़ी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है। ये देखिए y माइनस 40.5 x माइनस 30, तो ये चीज तो हो ही गई, ये चीज तो हो ही गई, यानी कि जो पॉइंट है वो तो यही है। तो पॉइंट कितना है, पॉइंट तो x माइनस 30 है, पॉइंट क्या है x माइनस 30 है, और ये तो है बी वाई एक्स, अपने को चाहिए बी एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 40। अब 30 कहाँ x के साथ, ये रहा, एक के ऑप्शन के अंदर है, एक ही ऑप्शन के अंदर है। और अब अगर बात करते हैं तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इसके बारे में कुछ बोल रखा है। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा कुछ जिक्र नहीं दे रखा भाई। तो क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर ना देखो क्या होता है, सुनो, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन y है, स्टैंडर्ड डेविएशन y है और बी वाई एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन x है और ये r है, ये r है, तो ये और ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो बी वाई एक्स किसके इक्वल हो गया, r के, बी वाई एक्स किसके इक्वल हो गया, r के, ठीक है। अब ये दोनों सेम कैसे होंगे, बी वाई एक्स बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, तो आर से तो आर कट गया, यानी कि ये भी इसके इक्वल आ गया, यानी कि सारे सेम हो गए, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बी एक्स वाई बी वाई एक्स, वी नाउ दैट बी वाई एक्स, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ दे रखा है भाई, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ दे रखा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे रखी। तो अब देखो, अगर मान लीजिए वो चीज़ नहीं दे रखी है आपको, क्वेश्चन में मान लीजिए गड़बड़ है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ जैसे देगा तो x ऑन y अगर करेंगे तो x माइनस 30, यहाँ पे बी एक्स वाई आ जाएगा और ये y माइनस 40 आएगा। ऑप्शन एक ही बन रहा है, ऐसा यही बन रहा है और कोई नहीं बन रहा, और पहली बात यहाँ पे y आएगा। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर ये बनेगा। और क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 है, इसका वैल्यू 0.5 है, तो बी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ दी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन में अगर चेंज करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आर आपको बताना है, आर आपको बताना है, तो बताना है तो इनको मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, तो ये 0.03 आंसर आ जाएगा, 0.03 आंसर आ जाएगा, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एक से कम तो आ ही रही थी। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, स्लोप जो है क्या होगा इसका, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसका स्लोप इज हॉरिजॉन्टल, स्लोप हॉरिजॉन्टल है, स्लोप हॉरिजॉन्टल है, स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, तो स्लोप तो 0 बनेगा, तो b 0 आ गया। स्लोप क्या है, स्लोप होता है x का कोफिशिएंट, और स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो क्या बनेगा, p क्या बन जाएगा, 0। वो लाइन जो है ऐसे स्ट्रेट होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों दे रखे हैं, r निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सिर्फ रूट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 16 चौके 64 और पॉइंट आ गया यहाँ पर, और -0.8 आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, क्योंकि बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस
आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन इज जीरो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सम ऑफ डेविएशन समेशन dx dy जीरो है। समेशन dx dy अगर जीरो है तो उसको किसी से डिवाइड करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, तो r क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा फिर। ठीक है, फॉर्मूला ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, स्लोप इतना है और इंटरसेप्ट पॉइंट इतना है, y ऑन x बताना है, y ऑन x बताना है। अच्छा, वैल्यू ऑफ y x इतना है, तो y इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट कितना 15, x 6 है, x 6 है, तो ये 33 और 15 कितना हो गया 48। ठीक है, होता क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन होती है वैसे। ठीक है, थोड़ा सा ये 11th का पोर्शन इन्होंने उठा लिया, x के आगे तो स्लोप हो गया, ये y इंटरसेप्ट होता है, ये दो चीजें दे रखी है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लेस देन 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोई क्वांटिटी और उसका रेसिप्रोकल, ये कभी भी 2 से छोटे नहीं होंगे, ये कभी भी 2 से छोटे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ये कट गया 1, 2 इधर चला जाएगा, तो कम से कम इनकी वैल्यू 2 आएगी या 2 से ज्यादा आएगी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, तो इस चैप्टर का लगा लो या सिंपल मैथ का क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है ये। इफ द स्कैटर डायग्राम है then goes downward as x value move from the left to right। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोलता है ये move from left to right downward, left to right downward। तो ये तो कौन सा हो गया, ये आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, ऑप्शन में तो 2 ही ऑप्शन दे रखा, डायरेक्ट, इम्परफेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट है ये तो, परफेक्ट है, तो इसका ऑप्शन जो दिया होना चाहिए COD में, एक आपको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिया होना चाहिए। ये जो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का जो है उसके बारे में ये कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन बताना है x और y का मीन बताना है, तो जो इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर। इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा भाई 2 और 1, 2 और 1 कर रहा है, 2 और 1 इसको नहीं कर रहा, 1 और 2, बस ऑप्शन पुट करके देख लो, कौन सा सेटिस्फाई कर जाए वही आपके क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। अगर 2 और 1 रखे 4, 5 और 4 9, 6, हाँ ये कर रहा है, 2 और 1 कर रहा है, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर आ जाएगा, वही इनका मीन आ जाएगा, वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन फॉल एक्स एक्सिस, और मीन ये दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन x और y का 3 और 4 दे रखा है, मीन बताना है y का, मीन बताना है y का मीन बताना है। देखो x का मीन दे रखा है कितना 16, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का 3, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है y का 4, और मीन बताना है y का मीन बताना है। y का मीन कैसे निकाले, y का मीन कौन से तरीके से निकाले, कौन सा फॉर्मूला लगाए भाई। अच्छा, और तो कोई लॉजिक नहीं दे रखा। अच्छा, ये दे रखा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन फॉल एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन, ये कोई पॉइंट इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y क्या आएगा, y तो 0 आएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। अगर ये 16 दे रखा है y तो 0 आएगा ना, इनका तो कोई यूज ही नहीं था, वैसे पागल बना रहा था। एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0 होता है, सिंपल, कंफ्यूज कर रहा है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ स्केल, स्केल से कोई फर्क रिग्रेशन पे नहीं पड़ता। 10 बार तो पूछ लिया और कितनी बार पूछेगा भाई। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट,
0.5 है, और इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, u और v का बताना है। अब u और v का तो साइन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा, क्योंकि u और v, अपने को तो u और x का देखना होता है ना। हाँ, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, वैसे u और x का देखना होता है, u x में क्या है और u उसमें क्या है, ठीक है, तो इसका फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन में गड़बड़ हुई फिर तो, ये u और v के साथ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई। वैसे तो पॉइंट दिया होना चाहिए प्रॉपर कि उनके अंदर क्या चेंजेस करें, ठीक है। अब x और y का अपने को क्या पता इससे क्या लेना देना है, क्या लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि x और y का रिलेशन दे रखा है और uv का बताना है। uv का रिलेशन कैसे बता सकते हैं भाई, हमको क्या पता कि uv का रिलेशन कितना है कितना नहीं है, और u इसके ऊपर कितना डिपेंड करता है नहीं करता, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है मेरे हिसाब से तो इसके अंदर, ठीक है। चलिए, कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट मेथड इज यूज्ड टू ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा किसके लिए यूज होता है, ये होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए अच्छा मेथड जो है ये माना जाता है। नेक्स्ट है द प्लॉटेड पॉइंट ऑन ए स्कैटर डायग्राम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो परफेक्ट ये होना चाहिए आपका, परफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि लाइन प्रॉपर दे नहीं रखी, प्रॉपर लाइन दे नहीं रखी कि 45 डिग्री पे है कि नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट अपने को पता नहीं है, लाइन होनी चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है प्लॉटेड डायग्राम जो है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, हाँ वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। कॉन्करेंट कोफिशिएंट सम ऑफ डेविएशन ऑफ इज 6, एन पेयर बताने कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 2c माइनस एन डिवाइड बाय एन, सम ऑफ डेविएशन, कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला तो हम लगाते हैं, बट इसने दे क्या रखा है, कॉन्करेंट कोफिशिएंट, कॉन्करेंट कोफिशिएंट तो 1/√3 दे रखा है, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन m की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ डेविएशन 6 फॉर n पेयर डाटा, सम ऑफ डेविएशन दे रखा है यहाँ पे, सम ऑफ डेविएशन ही सम ऑफ साइन होना चाहिए, सम ऑफ साइन होना चाहिए, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ सम ऑफ डेविएशन नहीं होता, सम ऑफ साइन होता है भाई, चेंजेस का साइन का, ठीक है। चलो 2 × 6 माइनस का n बाय का n, ठीक है, और 1/√3, तो ये 12 माइनस का n डिवाइड बाय n और 1/3, ये हो गया 36 माइनस का 3n इक्वल टू n, 4n इक्वल टू 36, n इक्वल टू 9, और n एक कम होता है तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो इसके अंदर नंबर लेते हैं ना वो एक कम लेके चलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा 10 हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड कोरिलेशन बिटवीन द कोरिलेशन, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तो रैंक लेते हैं हम, जो क्वालिटी वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए तो हम रैंक वाला यूज करते हैं, ठीक है, रैंक यूज करते हैं। अभी रैंक कितनी है, ग्रेड कितनी दे रखी है उनको। नेक्स्ट स्कैटर डायग्राम यूज फॉर, स्कैटर डायग्राम किसके लिए यूज करते हैं, जो प्लॉटेड डाटा होता है ना क्वांटिटी वाला, उसके लिए यूज करते हैं। क्वालिटी के लिए कुछ नहीं होता, डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूस के नहीं होता, सिंपल जो डाटा होता है, एक के लिए दो, दो के लिए तीन, तीन के लिए चार, ऐसे उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन दे रखी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वही है, तो एक काम कर लो, x मान लो, इसको मान लो x ऑन y, ठीक है, इसको मान लो y ऑन x, मान लो इसको, y ऑन x मानेंगे तो y 3/4, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों का रूट कितना आ गया, 0.75 आंसर आ जाएगा माइनस का, दोनों सेम ही तो हो गए, तो इनका रूट भी यही आएगा, -3/4, ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार आ गया भाई, ये मान लो हर पेपर में, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है पिछले 15 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जितने पेपर है 30 पेपर, सभी पेपरों के अंदर आ गए, तो बार बार यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन
मीन बताना है, इन दोनों के अंदर पुट कर दो, इन दोनों को सोल्व कर लो। एक काम करते हैं, ऑप्शन पुटिंग से कर लेते हैं। -1 से तो नहीं हो रहा, -1 और 1 से भी नहीं हो रहा, 1 -1 से हो रहा है, 1 -1 से हो रहा है। ये आपका आंसर आ गया। मीन क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट जो पुटिंग से आ जाते हैं। नेक्स्ट है, और रिग्रेशन इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, इनका आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो इसको कर दो सोल्व, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.48 आंसर आ जाएगा। 0.48 आएगा कि 23? हाँ 0.48 आ जाएगा भाई। हाँ 0.48 आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करके रूट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बोलता है कि रैंक के बेस पे इनका वो बताना है आपको, रैंक के बेस पे। तो रैंक के बेस पे तो डिफरेंस ही लेना है, और क्या करना है? रैंक के बेस पे तो डिफरेंस लेना है। रैंक भी तो देना पड़ेगा ना, रैंक तो दे ही नहीं रखा इनको, ये तो नंबर दे रखे हैं, ये तो नंबर दे रखे हैं। तो रैंक कैसे ले लो? कम नंबर से ले लो या ज्यादा नंबर से ले लो, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथ्स की और स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है रैंक। रैंक देखो कैसे देंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे कम नंबर वाले को 1 मान लेते हैं, या सबसे ज्यादा वाले को 1 मान लो। सबसे ज्यादा वाले को 1 मानते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो मैथ्स में रैंक हो गए 6 4 2 5 3 1। और स्टैटिक्स में अगर माने 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 6 5, ये रैंक दे दिए हमने। अब निकाल लिया डी। तो ये हो गया 3 0 1 3 -3 -4, ठीक है। अब इनका क्या कर दिया? स्केयर। 9 0 1 9 9 16, 16 और 9 25 और 10 35 और 9 44, 44। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस में समेशन डी स्केयर डिवाइड बाय एन। नंबर कितने हैं? 3 और 3 6, और 6 का स्केयर 36 में से गया 35। ये फॉर्मूला लगा दिया। एन स्केयर, एन स्केयर -1। तो गड़बड़ तो नहीं आनी चाहिए इसमें, माइनस में आएगा भाई। माइनस में तो कोई आंसर नहीं दिया क्या? अच्छा ठीक है, माइनस में आएगा। -9/35, ठीक है। 1 -44/35। तो ये आपका आंसर, हाँ ठीक है बिल्कुल। एक ये ऑप्शन ना माइनस का मिलेगा कोई, हाँ ये ना माइनस का मिलेगा। क्वेश्चन में गड़बड़ है। माइनस का 0.25, माइनस का 0.257 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको तरीके से कर दिया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन में गड़बड़ है, माइनस में आंसर इसका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बताना है क्या बनेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, कोवेरियंस ऊपर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गिवन दैट ये दे रखा, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की यूनिट क्या आएगी? इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? इवेल्युएशन कोफिशिएंट। इवेल्युएशन कोफिशिएंट क्या होते हैं? इवेल्युएशन कोफिशिएंट होते हैं भाई आपके, इवेल्युएशन कोफिशिएंट होते हैं, इवेल्युएशन कोफिशिएंट ये दे रखा है आर। अच्छा आर दे रखा है, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है। तो इसका मतलब होता है आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर होता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो प्रोबेबल एरर निकालना पड़ेगा पहले तो ये होता है 2/3 1 माइनस आर स्क्र बाय में √n। तो 2/3 1 माइनस 0.16 डिवाइड बाय 9। तो इसको सोल्व करा, ये आ गया 0.063, ठीक है। तो आर में एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। एक बार प्लस करा और एक बार माइनस करा, तो आपका जो आंसर है ये सी आंसर आ गया। एक बार 0.4 में ये प्लस कर दिया, ठीक है, और एक बार ये इसमें से माइनस कर दिया, सी आंसर आ गया। ये पता होना चाहिए था भाई, ये पता होना चाहिए था क्या कह रहा है, ठीक है, मतलब क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये वाला है, एन स्क्र -1 है भाई, एन स्क्र -1, एन स्क्र -1 है, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, खाली फॉर्मूला बताना था इसका, ठीक है, रैंक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और आर और मीन बताने, आर तो दे नहीं रखा, मीन ही बताने हैं, तो जो उसको सेटिस्फाई करे वही आंसर। तो इसको देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और माइनस का 6, -3 और 4 तो नहीं कर रहा, 8 ये भी नहीं कर रहा, 1 और 2 कर रहा है, 1 और 2, हाँ ये वाला कर रहा है, 1 और 2 आंसर आ गए। इसको सेटिस्फाई करे तो मीन निकालना था इसके अंदर, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आएगा, 0। परपेंडिकुलर है तो सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है और आपको y ऑन x बतानी है, लाइन y ऑन x बतानी। तो y ऑन x का मतलब होता है y माइनस में y बार, x माइनस में x बार, और ये होता है बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स निकालने का जो मेथड है, बी वाई एक्स का मेथड होता है, बी वाई एक्स का मेथड, तो डी तो इसमें दे नहीं रखा, डी तो इसके अंदर दे नहीं रखा, तो इसमें तो फॉर्मूला आपको पूरा लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये होता है समेशन एक्स वाई बाय में एन माइनस समेशन एक्स बाय में एन समेशन वाई बाय में एन डिवाइड समेशन एक्स स्क्वायर बाय में एन समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सिंपल बी वाई एक्स का। तो ये तो दे रखा है 3 नंबर, नंबर 4 ऑब्जर्वेशन नंबर भी दे रखे हैं, 3/4, मीन दे रखा है ये 10 और ये 14, डिवाइड ये दे रखा है 65 बाय में 4 और मीन तो दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर 100। इसको सोल्व करो, देखो कितना आया, 0.75 माइनस का 140 और 64, 16.25 माइनस का 100। तो ये वैल्यू आपकी आई भाई, इसको अगर सोल्व करें ये जो वैल्यू आपकी आई, एन से डिवाइड तो कर ही दिया, ये मीन का स्क्वायर होता है खाली, ठीक है। देखते हैं एक बार सोल्व करके, एक्स वाई एक्स दे रखा खाली, अच्छा 16.25, ये थोड़ा सा गड़बड़ आया भाई यहाँ पे, 24, अच्छा 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 ये जो है ना समेसन दे रहे, क्या समेसन, ये समेसन है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, सारी सारी की सारी गड़बड़ है, ये सारे समेसन दे रखे हैं, ये सारे समेसन दे रखे हैं। तो समेसन दे रखे हैं तो यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, ठीक है, और ये भी 4 से डिवाइड, ये भी 4 से डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा 16 से, ठीक है, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब करो फिर, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है अगर हम करते हैं सोल्व, कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका जो आंसर है, इसको सोल्व अगर कर रहे हैं तो माइनस का 0.08 आ रहा है, माइनस का 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अंदर बस पुट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी थी इसमें, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिग्रेशन लाइन, ये दे रखी है, अर्थमेटिक मीन बताना है, बस जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। तो देखो इनको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इनको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन पुटिंग से ही करना है बस। ऑप्शन पुटिंग से करके देखो, 5, 50, 240, 12, ये वाला तो कर रहा है 35 और 12 चौक 48, वाई 84, 20, हाँ ये वाला कर रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है,
कैलकुलेशन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही बोल रहा है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy दे रखा है, byx निकालना है। तो r का तो स्क्वायर 0.64 और 0.32 और byx बताना है, ये कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरा लेस देन यूनिटी आएगा, एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट है y ऑन x है और x ऑन y बताना है। ये लाइन है y ऑन x और ये भी, अच्छा ये क्या बोलता है भाई, ये लाइन है y ऑन x, तो y ऑन x 3/2x और 18/4, तो ये क्या हो गया, byx हो गया, byx हो गया, कितना हो गया byx 3/2 1.5 और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.8, ठीक है। तो दूसरे वाला बताना x ऑन y, तो क्या हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर 1.5 bxy, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, ये तो ये आ जाएगा 1.5 2/3, 2/3 3 से डिवाइड कर दो 0.4267, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया, दो चीजें दे रखी है, तीसरी निकल जाएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये अभी पिछले करंट के क्वेश्चन है, 2024 के, 23 के, 25 के ये क्वेश्चन है। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है और रूट 1.30 और 2.50 कैलकुलेटर पे सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अगर फॉर्मूला लगा के हम करते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 2.5, इसका रूट डिवाइड 2.15, उसका रेसिप्रोकल 0.66 माइनस का ये आंसर आ गया, ऊपर माइनस है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 10 स्टूडेंट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ये रखा है 60 और नंबर कितने हैं 10, तो 1 - 6 60 और नीचे आ जाएगा 10 और 99, ठीक है। तो 0 से 0 और 36 99, तो 9 से 4/11 7/11 11 6 66, ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया 1/6 समेशन d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 1, ये फॉर्मूला लगा दिया कॉनकरेंट डाइविएशन वाला, रैंक कोरिलेशन वाला फॉर्मूला लगा। उसके बाद है स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज्ड टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, क्या रिलेशन है वेरिएबल में, क्या कौन सा कितने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं, -1 से 1 के बीच में, और ये तो उन्होंने भी इंक्लूड होते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, ये इक्वेशन दे रखी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है x और y के बीच में, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, 3/4 3/4 3/4 ही आंसर आ जाएगा, bxy भी byx भी 3/4 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी और प्रॉफिट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, इंश्योरेंस कंपनी में और उनके प्रॉफिट में, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। वेरिएंस दे रखा है ये, और अपने को बताना है क्या, कोवेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू और वी। अच्छा एक काम करो, निकाल लो पहले, ये तो है 18.5, ये 16 और 25 का रूट 4 और 5 20, तो ये आ जाएगा 18.5 डिवाइड बाई 20, 18.5 डिवाइड बाई 20 925, ये आ गया। और इनके साइन में कोई भी, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है तो ये आंसर आ जाएगा, अगर साइन अपोजिट होते तो नेगेटिव में आ जाता। तो सिंपल इसका निकालना था और इसका तो खाली चेंज देखना था, चेंज का मतलब दोनों प्लस के है तो प्लस का, दोनों माइनस के है तो भी प्लस का सेम रहेगा, और साइन चेंज है तो नेगेटिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ना ये तो गलत है। रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये भी गलत है क्योंकि स्केल के ऊपर तो डिपेंड होता है। रिग्रेशन लाइन और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये सही है। इफ द रिग्रेशन कोइंसाइड विद ईच अदर देन नो कोरिलेशन बिटवीन द
हाँ ये गलत है भाई, कॉन्साइंड है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +-1 होता है। रिग्रेशन लाइन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट है तो परपेंडिकुलर होती है भाई ये तो। If two regression line coincide with each other then there no correlation between the वेरिएबल ना, इसमें तो +-1 होता है, इसमें तो +-1 होता है। इंडिपेंडेंट है तो पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ये भी गलत है। बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है भाई? सही तो कोई भी नहीं मिल रहा। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक तो एक से ज्यादा हो सकता है, दूसरा एक से कम हो सकता है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल तो नहीं होते इंडिपेंडेंट में, परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, या तो यहाँ पे +-1 आना चाहिए या यहाँ पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ आना चाहिए। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई इसके अंदर, तो सही आंसर इनमें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट जो है उनका एक से कम होना चाहिए। ये ठीक है, प्रोडक्ट जो है उनका एक से कम होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी क्वेश्चन कर पाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए भाई कंप्लीट। तो ये आपका एक लास्ट पेपर रह गया बस, वो बाकी सारे के सारे पिछले 15-17 सालों के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे अच्छे से देखने हैं, ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम के अंदर आपको करके आने हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी फ्रेंड्स वगैरह को बताना, शेयर करना, ताकि सबको बेनिफिट इसका मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।